हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रिटर्न ऑफ द एसएसएस क्लास रैंक करके एपिसोड 13 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं एक बंदा हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर रहा होता है और बोल रहा होता है तुम भागना बंद करो, तुम बस एक छोटे चूहे के जैसे हो। फिर वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसे ब्लॉक कर रहा होता है। हम देखते पीछे से 3 बंदे और आ रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं बस तुम उसे बस ऐसे ही होल्ड करते रखो। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर का आंखें चमकने लग जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर चिल्ला के वॉर क्राई स्किल यूज़ करता है। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का एक्स उस बंदे के गले के नीचे आ जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर डैश स्किल यूज़ करके उसका सर पूरा दर्द से अलग कर देता है। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे से 3 बंदे और अटैक करने आ रहे होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उन सबको स्लाइड करके डॉज कर लेता है। फिर अपना स्किल स्ट्राइक यूज़ करता है, फिर एक अटैक करता है। फिर हम देखते हैं उधर एक धमाका हो गया होता है। फिर हम देखते हैं वो सब देख के उनका लीडर शॉक होके बोल रहा होता है अबे यार ये क्या चीज़ है, अरे तुमने कहा नहीं था कि इसका लेवल कुछ 30 है। फिर हम देखते हैं वो चश्मिश वाला बंदा डिटेक्ट स्किल हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर यूज़ कर लेता है, पर तब तक हमारा मेन कैरेक्टर उसका मुंडी उसके दर्द से अलग कर देता है। फिर हम देखते हैं वो बंदे वो चीज़ देख के शॉक हो गए होते हैं और चिल्ला के बोल रहे होते हैं अरे यार इसका लेवल 35 नहीं था कुछ दिन पहले और इसने अपने लेवल को 50 तक पहुंचा लिया इतने दिनों में, अबे यार ये कैसे पॉसिबल है। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने उन सबको काट दिया होता है। फिर उनमें से एक बंदा बोल रहा था अबे यार ये बहुत तेज है, हम इसे पकड़ भी नहीं पा रहे। फिर लीडर के बाजू वाली लड़की बोल रही होती है अरे हम करें क्या अभी, अगर ये ऐसे कंटिन्यू। उसके बीच में लीडर चिल्ला के बोल रहा था शूट, बस उसे शूट करो, हम कुछ भी खोने का अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कोई एम करने की ज़रूरत नहीं है, बस फायर करो उसके ऊपर। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर बहुत सारे स्पेल्स बन गए होते हैं। फिर वो सुन के हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा था तो ये लोग अब छोटा मोटा ट्रिक्स यूज़ करने वाले हैं। फिर जो हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ में बंदा होता है वो बोल रहा था अरे रुको तुम पागल वागल हो गए हो क्या। पर हम देखते हैं उसका लीडर उसकी बात सुने बिना ही फायर का ऑर्डर दे देता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के बाजू में बहुत सारे धमाके हो रहे थे और हमारा मेन कैरेक्टर नीचे से एक पत्थर उठाते हुए बोल रहा होता है मैं ये नहीं चाहता कि ये सारे मेरे ऊपर आके गिरे। फिर अपना स्किल थ्रोइंग को यूज़ करके वो पत्थर को फेंकते हैं और उन अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है और उनका लीडर चिल्ला के बोल रहा होता है अबे तुम बैंड के पकोड़े अच्छे से फायर करो ना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है अगर ये लोग हाई क्लास मैजिक को यूज़ कर रहे होते तो बात अलग हो जाती, पर इतना तो मैं बस पत्थर से हैंडल कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कुछ नोटिस कर लेता है। फिर हम देखते हैं सारे लोग मिलकर गाइड शूट नाम का अटैक हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर करते हैं। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के साइड से जो बंदा भाग रहा था हमारा मेन कैरेक्टर उसे पकड़ के एकदम आगे कर देता है और मन में बोल रहा होता है आर्चर्स और मैजिशियन ये सारे अपना पूरा बेस्ट दे रहे हैं, ये सारे लोग 100 के आसपास होंगे और मैं ये मान सकता हूँ कि इनका पूरा गिल्डी इधर है। ये अभी के लिए इतना हार्ड तो नहीं है, पर मेरा माना भी ज़्यादातर रह नहीं सकता इन 100 लोग को फेस करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 20 लोग को ही मारा है और ये बुरे से भी बुरा है और मैं ज़्यादा ट्राई करूँगा कि ज़्यादा ठीक पाऊँ और मैं अपने जो ज़्यादा माना यूज़ होते हैं वो स्किल को कम यूज़ करूँगा और मेरे माना को वापस भरूँगा वो भी लेवल अप करके। और ऐसा भी नहीं है कि स्किल्स मुझे अभी यूज़ करना पड़ेगा। और कोई चिल्ला के बोल रहा होता है सारे क्लोज कॉम्बैट क्लासेस इधर से दूर हो जाओ और 3 लोग हमारे मेन कैरेक्टर को घेर लेते हैं और 3 स्किल यूज़ करते हैं। पहला स्किल होता है स्ट्रेंथ पावर अटैक और दूसरा होता है लेजर शील्ड और डेडली स्टेप और आयरन वॉल। वो देख के हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा था ओह तो तुम लोग ने अपने सेकंड जॉब को पा लिया है, पर ये तो कुछ नहीं है, बस तुम लोग 2 स्किल्स यूज़ कर रहे हो वो भी अलग क्लासेस के, वो भी एक साथ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर डैश और स्ट्राइक स्किल एक साथ यूज़ करके उन सबको गाजर मूली की तरह काट देता है। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के आसपास एक चेन आ गया होता है और हमारे मेन कैरेक्टर को बांध लिया होता है उससे। फिर कोई चिल्ला के बोल रहा था बढ़िया हमने उसे पकड़ लिया है, इसने जो हमने चारा बिछाया था उसमें वो गिर चुका है और हमने इसे फाइनली पकड़ लिया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो चेन को देख के बोल रहा था ये चेन तो चेन अरेस्ट से आया है और मुझे लगता है कि इनका अटैक वाला स्किल काम नहीं कर रहा, तो ये लोग जो स्किल यूज़ होगा वो मेरे ऊपर यूज़ कर रहे हैं। फिर कोई चिल्ला के बोल रहा था ये हमारा अपॉर्चुनिटी है तो अपने माना को फोकस करो उसके ऊपर। फिर हम बहुत सारे स्पेल्स को देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर चिल्ला के कोई बोल रहा था क्या तुम इतना ही दूर जा सकते हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं तुम्हारे इफेक्ट से इम्प्रेस तो हुआ। फिर कोई चिल्ला के बोलता है ठीक है चलो देखते तुम क्या कर सकते हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर चिल्ला के बोल रहा था तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसके साथ मेरे पास आओ। फिर हम एक खतरनाक धमाका देखते हैं। फिर उनका लीडर चिल्ला के बोल रहा होता है फाइनली हमने उसे पकड़ लिया है, पर वो एक चीज़ देख के शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं उसके चेन्स पूरे टूट गए होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर लीप अटैक करके उससे बच गया होता है और सारे बंदे बोल रहे होते हैं क्या ये उड़ रहा है। फिर वो देख के उनका लीडर बोल रहा होता है मुझे हंसाओ मत,
क्या ये कोई सुपर ह्यूमन है या और कुछ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे बीच से काट देता है। फिर हम उधर एक धमाका देखते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बाकियों को भी गाजर मूली की तरह काट देता है। फिर सिस्टम बोल रहा था तुम्हारा लेवल बढ़ गया है, तुम्हारा लेवल बढ़ गया है, ऐसे ही बहुत सारे नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल कर रहा होता है। सिस्टम बोल रहा होता है तुमने जो बिलीव नहीं कर सकते वो करके दिखाया, तुमने 100 प्लेयर को मर्डर किया है और तुम्हें एक टाइटल मिलता है PKK, और तुम पहले हो जिसने ये टाइटल को प्राप्त किया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बैडेस्ट तरीके से खड़ा होता है और फिर हमें वो टाइटल का डिटेल और इफेक्ट दिखाया जाता है और वो देख के हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है क्या ये फर्स्ट ऑब्टेन बोनस की वजह से है? बस ह्यूमन टाइप ओपोनेंट के आगे अटैक पावर इंक्रीज हुआ है, यूज़र के आगे नहीं। मुझे लगता है कि मैं इसके वजह से लार्ज नंबर के ओपोनेंट को एक साथ पूरा ख़त्म कर सकता हूँ और शायद तक मैं इसके साथ 1000 किल अचीव कर सकता हूँ। और चलो जबकि मैं इतना दूर आ चुका हूँ तो मैं ये होप करता हूँ कि मैं 1000 मैन किलर टाइटल को भी पालूँ। पर पहले मेरे को अपने लोकेशन को सेव करना पड़ेगा रून बुक में और मेरे को टाउन में वापस जाना होगा। और मैं अपने डेस्टिनेशन से इतना क्लोज नहीं हूँ, पर मैंने जो आइटम को पहले पिक किया था उन सब का ध्यान रखना होगा। फिर सिस्टम बोल रहा था तुमने ऑक्शन में वो सब आइटम को सक्सेसफुली रजिस्ट्रेट कर लिया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है चलो ठीक है, अभी होम पेज को एक्सेस करते हैं। उसके बाद वो अपना पोस्ट को देख रहा होता है जो उसने ब्लड चेजर के ऊपर लिखा होता है और मन में बोल रहा होता है मैं अब ब्लड चेजर को वो डर के कारण पीछे हटने का मौका नहीं दे सकता, तो मेरे को अभी उनको थोड़ा बहुत टॉन्ट मारना चाहिए। और मैंने अभी ब्लड चेजर के साथ अपने रिलेशनशिप को भी बहुत ख़राब कर दिया है, वो अच्छा ही है मेरे लिए। पर ऐसा भी नहीं है, अगर मैंने उन लोगों को क्लॉक वापस दे भी दिया तो कुछ से सही होने भी नहीं वाला। और उन लोगों को सही में लगता है कि वो लोग मेरे से क्लॉक ऑफ स्टेल्थ को वापस ले सकते हैं, और भले वो ढूंढने वाला हो या रखने वाला हो, उन कमीनों को सही में लगता है कि मैं उन्हें वापस दे दूंगा। चलो आखिरी में ये थोड़ा कॉस्टली है, पर मेरे को लगता है कि मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं था, और एक का दाम 30 सिल्वर है। हाँ मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, पर ये बुरा होगा अगर मैं बर्सर्कर के आफ्टर इफेक्ट से जूझ रहा हूँ और कोई आकर मेरे ऊपर अटैक कर दे। और मॉन्स्टर के लेवल भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए तो पहले से ज़्यादा पीकेस होंगे, तो उनके वजह से मेरा क्वेस्ट कंप्लीट होने का स्पीड स्लो हो जाएगा, पर ये कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने रून बुक से टेलीपोर्ट होने के लिए रेडी हो जाता है और बोल रहा होता है चलो ठीक है, अब अपने मेन क्वेस्ट को कंटिन्यू करने का टाइम आ गया। फिर एक बंदा गुस्से से बोल रहा था ये बहन के पकौड़े, ये वापस फेल हो गए, ये यूजलेस कमीने। फिर वो गोल्डन आर्मर वाले बंदे की बंदी बोल रही थी बे अभी के लिए हम क्यों ना इसे गिव अप कर दें, ये एक क्लॉक की तो बात है, इसे हम वापस कभी भी ले सकते हैं। फिर वो बंदा गुस्से से बोलता है बहन की पकौड़ी चुप हो जा, पहली बात तो तेरे को वो ड्रॉप ही नहीं करना चाहिए था, तुम्हें पता भी है वो कितने महंगा है, वो एक रेयर रैंक का क्लॉक है और उसके वजह से हम स्टेल्थ स्किल को भी यूज़ कर सकते हैं। भाई लोग तो भाई अपने घर को बेच के उसे खरीदने का सोचते हैं, और तुम वो आइटम को पहन के हाई लेवल के प्लेयर्स को भी आराम से हरा सकते हो। तू बस इंतज़ार कर बहन के पकौड़े, मैं तेरे से कैसे भी करके ले लूँगा। फिर हमारे मेन कैरेक्टर का पोस्ट दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है मैं ब्लड चेजर को एलिमिनेट करने का प्लान कर रहा हूँ, वो पीके जो ट्रिंसिक एरिया में घूमते रहते हैं, प्लीज़ अगर तुम लोग उनमें से किसी को भी ढूंढो तो मेरे को DM करो। फिर वो पोस्ट देके कोई बंदे बात कर रहे थे क्या ये अटेंशन सीकर है क्या, ब्लड चेजर को एलिमिनेट करना, लोल मुझे लगता है ये कोई नया तरीका है सुसाइड करने का। फिर एक और बंदा बोल रहा था पर मैं सही में चाहता हूँ कि ये रियल हो, क्योंकि मैं उन बड़ों के हाथों में परसों ही 5 बार मारा गया हूँ। फिर एक सिल्की नाम का बंदा बोल रहा था अरे भाई ये सब तो रियल है, जाके ऑक्शन को चेक करो। फिर एक बंदा पूछ रहा था अरे भाई ऑक्शन और इन दोनों में क्या लेन देन है, तो सिल्की वापस बोल रहा था अरे भाई ब्लड चेजर के जो आइटम्स है उसे ऑक्शन में रखा गया है, सही में वो हंट कर रहे हैं उन सबको। फिर एक इसलैंड वाला बंदा बोल रहा था हाँ अभी मैं अच्छे से देखूँ तो मैंने बहुत सारे पीकेस को देखा था जो रिस्पॉन्ड आइलैंड में स्पॉन हो रहे थे, मुझे लगा था कि वो लोग बॉस के ऊपर रेड करने टाइम वो लोग मर गए होंगे, क्या वो लोग सही में रोको नाम वाले बंदे के हाथों से मारे गए सब के सब। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर तो वो ट्री टाइप मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और उसे एक शोल्डर चार्ज देता है। फिर एक और अटैक करते हुए बोल रहा होता है चलो एक और अटैक को खाओ। फिर अपना स्ट्राइक स्किल यूज़ करके उसको बीच से काट देता है। उसके बाद हम देखते हैं उसका कोर दिख रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके कोर को पकड़ता है और एकदम से खींच लेता है और बोल रहा होता है अरे यार मैं इस बार भी लकी नहीं हूँ, और इसके वजह से मेरे को फॉरेस्ट टाइप मॉन्स्टर पसंद नहीं है और उनका ड्रॉप रेट भी बहुत कम होता है और इधर कुछ ही होंगे और वो आजू बाजू में ही घूमते रहते हैं।
मुझे लगता है कि अगर मैं सारे को मार दूँ तो मेरे को एक मिल ही जाएगा, क्योंकि माइंडलेस फार्मिंग ये गेम का बेसिक है ना। और मैं तब तक कंटिन्यू रखूँगा जब तक मेरे को एक मिल ना जाए। फिर सिस्टम बोल रहा होता है तुमने फॉरेस्ट मॉन्स्टर का फ्रूट एक्वायर किया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है चलो अब ये फाइनली ख़त्म हुआ, अब टाइम आ गया है कि सेकेंड क्वेस्ट के आइटम को ढूंढने का, क्योंकि ये सबसे आसान होगा कि मैं सारे आइटम को एक साथ कलेक्ट कर लूँ, उसके बाद एक ही साथ पूरे क्वेस्ट को कंप्लीट कर लूँ। और वो दूसरा आइटम क्या था? अरे हाँ, प्योर ब्राइटनेस लेक। और शायद तक वो वाइल्ड फॉरेस्ट के मिडल एरिया में ही होगा और वो एकदम प्योर और क्लीन लेक है। और अगर तुम उस लेक का पानी पियोगे तो तुम्हें टेम्परेरी एक बफ मिलेगा। और इसके वजह से बहुत सारे मैजिशियन आते हैं एम्प्टी बॉटल को लेकर और इधर से पानी भर के जाते हैं। चलो वैसे भी मेरा दूसरा टारगेट तो लेक के आजू बाजू घूमने वाले मॉन्स्टर्स और लेक के आजू बाजू उगने वाले हर्ब्स और लेक के अंदर वाले मछली से। और मार्टिन ने मेरे को ये क्वेस्ट इसलिए दिया था क्योंकि ये लेक के वाटर का प्यूरिफिकेशन पावर कितना है वो देखना था उसे। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से चलते हुए बोल रहा होता है अरे यार उसके बाद से वो पीकेस दिखे भी नहीं, क्या मैंने उन सबको वाइप आउट कर लिया था इसकी वजह से वो दिख नहीं रहे? अबे यार ये भड़वे आएंगे नहीं, मुझे पता होता तो मैं उनके ऊपर थोड़ा इजी जाता। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को किसी की आवाज़ आती है जो चिल्ला के बोल रहा था अबे तुम बेवकूफ़ हो। फिर जिस बंदे ने चिल्लाया तो फिर हम वो बंदे को देखते जो बोल रहा था तुम लोगों से एक बंदा मारा नहीं गया। और हमारा मेन कैरेक्टर वो स्टेल्थ क्लॉक को पहन के मस्त चुप के सुन रहा होता है। फिर उस बंदे को देख के हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है अरे ये कमीना वही नहीं है एमपी गिल्ड का मास्टर। मुझे लगता है कि ये बहन का पकौड़ा थोड़ा बौखला गया है अभी। फिर वो गोल्डन आर्मर वाला बंदा चिल्ला के बोल रहा था अब तुम बहन के पकौड़े वो पोस्ट का क्या करने वाले हो? फिर वो आगे वाला बंदा बोल रहा था अगर हम उसे इग्नोर करते रहे तो वो शायद से एकदम धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। फिर वो गोल्डन आर्मर वाला चिल्ला के बोल रहा था अबे तुझे दिखता नहीं है क्या वो पहले से ही पॉपुलर पोस्ट हो चुका है और बहुत सारे बंदों ने देख लिया और तुम अभी भी ये बोल रहे हो? तुम्हें सही में लगता है कि पीके से लोग अब डरने लगेंगे इस सब के बाद? फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है मुझे लगा था कि ये लोग थोड़े शांत हो गए पर ये लोग तो बस अपने आप को लो रखने का ट्राई कर रहे हैं और उस सब को इग्नोर कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि गिल्ड मास्टर को थोड़ा बहुत तो कुछ पता है, क्योंकि अगर यूज़र्स को पता चलेगा कि पीके मेरे को अवॉइड कर रहे हैं तो वो लोग पीके से डरना थोड़ा कम कर देंगे। फिर कुछ समय के बाद सारे यूज़र्स ये पीके को टारगेट करने लग जाएंगे और वैसे भी वो मेरा ओरिजिनल इंटेंशन था। पर फिर उसके बीच में कोई बोल रहा होता है अरे पीरिया भाई थोड़ा शांत हो जाओ, मैं इसे हैंडल कर लूँगा। और गाइस ये गोल्डन आर्मर वाले बंदे का नाम पीरिया होता है। फिर पीरिया बोल रहा होता है क्या हैंडल कर लोगे? ये सब तुम कैसे हैंडल करने वाले हो? क्या तुम उसके हाथ से वापस मर के सारे आइटम को देने वाले हो? और तुम ये पक्का कह रहे हो कि वो कोई हैक्स यूज़ नहीं कर रहा है? फिर पीरिया के आगे वाला बंदा बोल रहा था हाँ, जब मैंने उन्हें कांटेक्ट किया था उसके बाद मेरे को सपोर्ट टीम से एक रिप्लाई आया था। उनने कहा था कि वो कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते पर ये पक्का है कि वो कोई हैक यूज़ नहीं कर रहा। फिर पीरिया उस बंदे को लात मार के बोल रहा था वो यूज़लेस बैंड के पकोड़े, वो एक नॉर्मल यूज़र कैसे हो सकता है? फिर मन में बोल रहा होता है मुझे हंसाओ नहीं, एक इतनी बड़ी वीआर गेम कंपनी एक सिंगल हैकर को पकड़ नहीं पा रही। तो तुम कहना चाहते हो कि ये एक नॉर्मल बात है कि एक बंदा 100 लोग की वॉट लगा देगा? धत तेरे की, तुम लोग को लगता क्या है मैंने इस गेम में कितना खर्च किया है? फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा था क्या इसका निकनेम पीरिया है? क्या बेवकूफ़ सा नाम है, क्या ये कोई थरकी वर्की है क्या? फिर पीरिया बोल रहा होता है तो तुम लोग उसे हैकर बना लो, बस हमें सारे पब्लिक को मैनिपुलेट करना है कि वो एक हैकर है। फिर वो सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या? फिर पीरिया उस बंदे को टपली मारते हुए बोल रहा होता है अपने बेवकूफ़ भरे दिमाग को यूज़ करो, तुम्हें पता नहीं कि अगर एक हैकर को पकड़े तो वो जस्टिस ही हुआ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो सुन के हंस रहा था और बोल रहा था पीरिया तो ये वो बंदा है। अब फाइनली मुझे याद आया, वो बंदा जो लीम सोही को डेट कर रहा है। मुझे लगता है कि उसने कहा था कि ये बंदा कुछ अच्छा खासा है द लॉर्ड में। मुझे लगता है कि उसने वो कुछ बहुत तो सच्ची कहा था। और जिस बंदे ने क्लॉक ऑफ स्टेल्थ को गिराया था वो लिम्सो ही है। और ये मुझे लगा नहीं था कि ये मेरे को इतनी बड़ी मदद कर देगी। और मैं अभी ये अच्छे से सोचूं तो ये सब का शुरुआत इसी की वजह से हुआ था। और मेरे पास्ट लाइफ में लिम्सोई की वजह से मैं द लॉर्ड को खेलने चालू किया था, क्योंकि मैंने सुना था कि द लॉर्ड खेलना उसे बहुत पसंद है। इसके वजह से बस गेम में मेरे को उसका अटेंशन मिले, इसकी वजह से मैंने ये गेम खेलना चालू किया था।
पर उस बहन की पकौड़ी ने कुछ बंदों के साथ मेरे को बहुत बार मारा और मैं ये पक्का कह सकता हूँ कि वो एमपी गिल्ड वाले ही थे। और अगर मैं लकी रहा तो मैं उन लोग से मिल सकता हूँ और मैं वो सब उन्हें रिटर्न करूँगा जो सब उनने मेरे को दिया था। फिर पीरिया बोल रहा था और हमारे में से कुछ इलाइट मेंबर्स को ब्लेड चेजर में भेजो और उनको कहो कि उन्हें चुपचाप लेवल अप करने और मर्डर को थोड़ा कम करने, और ये भी कह देना कि वो बहन के पकोड़े एमपी गिल्ड में दिखना भी नहीं चाहिए जब तक वो कमीने को पकड़े ना। फिर उसके आगे वाला बंदा बोल रहा होता है ठीक है। फिर पीरिया बोलता है ठीक है चलो अब हमारे हंट को कंटिन्यू करते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उन लोग को देख के मन में बोल रहा था चलो अब उन लोग को देखने में मज़ा आएगा। चलो जबकि वो लोग इधर खड़े तो वो लोग लगभग लेवल 70 या उसके आसपास होंगे। चलो देखते वो लोग कितने अच्छे हैं। फिर हम देखते उनमें से एक बंदा फायर बॉल को क्रिएट करता है और वो मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है। फिर वो देख के हमारे मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा था पीरिया इतना भी बुरा नहीं है, पर वो इतना भी स्पेशल नहीं है। उसके स्किल्स उसके लेवल के हिसाब से ही है। उसके कंट्रोल्स अच्छे हैं, इसके वजह से वो फ्रंट लाइन में है, पर भी वो कुछ ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। और इन लोग को देखना टाइम की बर्बादी है, तो मैं जाके लेक को देखता हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से निकल जाता है और लेक के पास पहुँच के बोल रहा होता है क्या इधर कोई नहीं है? मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ। चलो देखते हैं। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर आजू बाजू देख रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक भालू और कुछ भेड़ियों को देख के बोल रहा होता है ओह ये तो ब्लड रेड बियर और ब्लू वुल्फ्स है। फिर उनके तरफ दौड़ के जाते हुए बोल रहा होता है चलो इस बार तो मैं बहुत लकी हूँ। जो आइटम मेरे को फॉरेस्ट मॉन्स्टर फ्रूट के बाद चाहिए था वो था क्लीन मीट, और ये मैटर नहीं करता कि तुम्हें कौन से टाइप का मीट मिला है। अगर तुम लकी हो तो तुम रैबिट को हंट करके भी वो क्वेस्ट को कंप्लीट कर सकते हो, पर तुम लोग अनलकी रहोगे तो तुम लोग ब्लू वुल्फ्स और ब्लड रेड बियर्स का सामना करोगे जिनका लेवल 80 तक होगा। फिर वो बालू चिल्ला के हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर उल्फ को अटैक करने भेज देता है और हमारा मेन कैरेक्टर वो देख के बोल रहा था इधर लगभग तो 10 के आसपास होंगे और वैसे भी वो मैटर भी नहीं करता। फिर अपना स्किल स्ट्राइक यूज़ कर देता है। फिर हम बालू के हाथ को हवा में उड़ते हुए देखते हैं। उसके बाद देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर ने उधर सारे लाश बिछा के रख दिए होते हैं और बोल रहा होता है हंटिंग को इसके जैसे ही सेटिस्फाई होना चाहिए। मैं वो बहन के पकौड़े एमपी गिल्ड वालों को देख के पक गया था और चलो अभी ये लूट करने का टाइम आ गया है। फिर कोई चिल्ला के बोल रहा होता है किसने ये लेक को गंदा किया। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के सामने वो लेक का पानी उड़ रहा था और उसमें से एक आर्मर पहना हुआ कोई निकलता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है धत तेरी की, मैं तो इसके बारे में भूल गया। वो नाइट जो स्पिरिट ऑफ लेक के साथ प्यार में गिर गया था और उसने कसम खा ली थी कि वो लेक को प्रोटेक्ट करेगा अपनी मौत के बाद भी, और इसका लेवल भी 100 है और वैसे भी उसका लेवल कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, पर भी एक लेवल 99 और 100 का बहुत बड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि तुम्हारे लेवल 100 में कॉम्बिनेशन स्किल्स अनलॉक हो जाते हैं। तुम उसके वजह से तुम्हारे फर्स्ट और सेकंड जॉब से जो स्किल्स मिले उसे कंबाइन कर सकते हो। तुम्हारे दूसरे स्किल्स और मोमेंट से तुम उसके बीच बहुत बड़ा पावर गैप बना सकते हो। मुझे लगता है कि मुझे बाद में आ जाना चाहिए, और वैसे भी 100 लेवल मॉन्स्टर को डिफीट करना वो थर्ड जॉब के एडवांस करने का रिक्वायरमेंट है, पर मैं अभी वो रिस्क ले नहीं सकता। और ये माना जाता है कि ये ट्रिंसिक एरिया का सबसे हार्ड लेवल 100 मॉन्स्टर है जिसे हम पकड़ सकते हैं, और ये एक ही आइटम को ड्रॉप करता है, वो है एसेंस ऑफ द लेक। रुको, शायद तक अगर मैं एसेंस ऑफ द लेक आइटम को वो बंदे के पास ले जाऊँ जो प्यूरिफिकेशन के पावर के ऊपर रिसर्च कर रहा है तो शायद तक मेरे को कुछ मिल सकता है, तो रिस्क लेना तो वर्थ इट है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर चिल्ला के बोलता है भाड़ में जाए, मुझे लगता है कि मैं ये कर ही लूँगा, चल आजा तू कमीने ओसीडी। फिर हम देखते हैं कि वो आर्मर वाला मॉन्स्टर अपने स्वॉर्ड में एनर्जी लाता है, उसके बाद अपने स्वॉर्ड को पीछे करता है, उसके कारण एक विंड प्रेशर क्रिएट होता है और हमारा मेन कैरेक्टर वो देख के बोल रहा है अबे यार ये तो स्टार्टिंग से अपने कॉम्बिनेशन स्किल को यूज़ कर रहा है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।